राधे राधे प्यारे भक्तों, इस जीवन में सबसे पहले यह समझ लो कि सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन इज्जत उसी को देनी चाहिए जो तुम्हारी कदर करना जानता हो। क्योंकि हर किसी को जरूरत से ज्यादा सम्मान देने पर कई बार अपना ही आत्मसम्मान घायल हो जाता है। अपने आप को इतना कम मत समझो कि कोई भी तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने लगे। विनम्र रहो लेकिन कमजोर मत बनो। झुकना अच्छा ही है, पर हर जगह झुक जाना बुद्धिमानी नहीं होती। जीवन चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे जीने का अंदाज कभी खोना नहीं चाहिए। नई राहों पर चलने से डरो मत। यह मत सोचो कि अगर आगे बढ़े तो हार जाओगे। जीवन में सच यह है कि या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश ही छोड़ दे। समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि मजबूत बनाने आती है। कठिनाई एक परीक्षा है, जो इसे धैर्य से पार कर जाता है वही आगे चलकर बड़ा बनता है। सोच का ही फर्क होता है। कोई इंसान समस्या में भी अवसर देख लेता है और कोई अवसर में भी समस्या खोज लेता है। इसलिए अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने के बजाय निखार दे। हर दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि संभालना सिखाने के लिए आता है। जिंदगी की हर चोट में एक सीख छिपी होती है। जो सीख ले लेता है वही आगे बढ़ता है। कोशिश इतनी सच्चाई से करो कि हारते हारते कब जीत मिल गई यह तुम्हें खुद भी पता न चले। जो इंसान अपने प्रयासों पर भरोसा रखता है वह असफल नहीं हो सकता। परिणाम चाहे देर से मिले, लेकिन सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि मंजिल की कीमत तुम्हारे धैर्य से चुकाई जा रही है। मनुष्य की एक अजीब आदत होती है, जब उसे कोई जानवर कह दे तो वह दुखी हो जाता है, और जब उसे शेर कह दे तो खुश हो जाता है। लेकिन असली शक्ति बाहर की प्रशंसा में नहीं, भीतर की मजबूती में होती है। सच्ची पहचान वह है जो तुम्हारे कर्मों से बने, न कि लोगों की बातों से। दिखावे से दूर रहो। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहरी तारीफ की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जीवन में केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं मिलता। जो लोग सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर बहुत पीछे रह जाते हैं। सही समय अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अपने अवसर खुद बनाओ। अपने हाथों से अपने रास्ते तैयार करो। जो चलता रहता है वही रास्ता बनाता है। जो रुक जाता है वह केवल बहाने बनाता रह जाता है। बड़ा सफर केवल बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा लगे यह जरूरी नहीं। अगर साथ देने वाले अपने हों, अगर रिश्तों में सच्चाई हो, अगर दिलों में अपनापन हो, तो हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साधन जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन संबंध जीवन को सुंदर बनाते हैं। असली सुख चीजों में नहीं, अपनेपन में है। सच्चे रिश्ते किसी महल की तरह नहीं, एक शांत घर की तरह होते हैं, जहां मन को सुकून मिलता है। अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी अलग पहचान बनाओ। लोग तब सोचने पर मजबूर हों कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। इसका उत्तर तुम्हारा अनुशासन होगा, तुम्हारी लगन होगी और तुम्हारी निरंतर कोशिश होगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की मेहनत एक दिन जरूर पहचान बन जाती है। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से पीछे छोड़ दो, लेकिन अपने अंदर जलन या नफरत कभी मत आने दो। जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, नफरत मन को भारी कर देती है। जीतना है तो कर्म से जीतो, चरित्र से जीतो और अपने व्यवहार से जीतो। सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें तुम्हारा मन साफ रहे। जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ करना जरूर पड़ता है। मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि जब अपनी कमाई से अपने घर की जरूरतें पूरी कर सको तो दिल में गर्व हो। जब तुम अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी ला सको, वही असली सफलता है। अगर तुम्हारी मेहनत अपनों के जीवन में मुस्कान ला दे तो समझो जीवन सही दिशा में जा रहा है। जो लोग सिर्फ दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम, वे अक्सर तनाव, चिंता और बेचैनी में डूब जाते हैं। इसलिए पहले खुद को संभालो। जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे, तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। आत्मबल सबसे पहले जरूरी है। जो मन से टूटा हो वह किसी और को सहारा देने में देर लगा देता है। खाली जेब में दोस्ती और मोहब्बत दोनों की परीक्षा हो जाती है। ये कड़वी सच्चाई हो सकती है, लेकिन बहुत बार दुनिया रिश्तों को जरूरतों के हिसाब से तौलती है। सच्ची दोस्ती और सच्चा प्रेम वही है जो समय, परिस्थिति और मुश्किलों से भी ना टूटे। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वही सबसे कीमती होते हैं। इसलिए हर किसी से दिल मत लगाओ, लेकिन जो सच्चा निकले उसे दिल से निभाओ। अब किसी से नफरत मत रखो। बस इतना समझ लो कि भरोसे की जगह दिल में खालीपन आ गया है।
क्योंकि यह दुनिया कई बार दिल से नहीं अपनी जरूरतों से याद करती है। जब तक फायदा है तब तक अपनापन होता है, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो कई चेहरे दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान किसी सहारे की मोहताज न रहे। अपना रास्ता खुद बनाओ। यह जीवन अकेले शुरू होता है और अकेले ही समाप्त होता है। इसलिए अपने भाग्य का निर्णय किसी और के हाथ में मत दो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जो अपना रास्ता खुद बनाता है वही असली यात्री होता है। जो दूसरों के रास्ते पर चलता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जो लोग सच्चे दिल से किसी को टूटकर चाहते हैं वे कई बार खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया सच्चाई की कदर हमेशा नहीं करती। यहाँ बहुत बार वही चीज महंगी मानी जाती है जो फायदे में हो, लेकिन सच्चा प्रेम, सच्चा अपनापन और सच्ची निष्ठा, इन सब की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। जो दिल से देता है वह महान है, लेकिन उसे यह भी सीखना चाहिए कि हर दिल उसकी कदर नहीं करता। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, लेकिन अगर जीवन के रिश्ते, सोच और व्यवहार सही हो जाए तो पूरी जिंदगी सुंदर बन जाती है। बाहर की सुंदरता थोड़ी देर आकर्षित करती है, पर भीतर की सुंदरता लंबे समय तक साथ रहती है। इसीलिए अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ, अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, अपनी भाषा को सुंदर बनाओ। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना कहीं ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि झूठी उम्मीद जब टूटती है तो इंसान भीतर तक बिखर जाता है। कभी कभी सत्य कड़वा लगता है, लेकिन वही आगे चलकर बचाता है। स्पष्ट बात करना सीखो। साफ बोलना कठोर नहीं, ईमानदार होना है। गलत फहमी कभी कभी गलती से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक छोटी सी गलत समझ बड़े रिश्ते को तोड़ सकती है। इसलिए अपने मन में साफता रखो और फैसले लोगों की बातों से नहीं, अपनी स्थिति और अपनी समझ से लो। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, न कि दुनिया के डर से। मैं फरियाद नहीं करता और तुम भी बेवजह फरियाद मत करो। अधिक बोझ, चाहे वह सामान्य का हो या अभिमान का, दोनों ही इंसान को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो चुपचाप उससे दूरी बना लेना भी एक उत्तर है। हर बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब दूरी से दिए जाते हैं, कुछ मौन से। मतलबी होना हमेशा गलत नहीं होता, अगर वह आत्मसम्मान बचाने के लिए हो। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, बहुत बार लोग वही याद रखते हैं जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, लेकिन उम्मीद कम रखो। यह निराशा नहीं, समझदारी है। जब उम्मीद बहुत बढ़ जाती है तो दुख भी बहुत बढ़ जाता है। ख्याल उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना दुनिया में हजारों लोग मिलते हैं लेकिन दिल में कुछ ही बसते हैं। हर शख्स अपना नहीं बन सकता और हर रिश्ता निभाया भी नहीं जा सकता। इसलिए हर रिश्ते को सच्चाई से निभाओ, लेकिन हर किसी को अपना सब कुछ मत बना दो। थोड़ा संतुलन जरूरी है। बुरा वक्त आता है और चला भी जाता है, वह तुम्हारी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में अपना विश्वास नहीं खोता वही आगे बढ़ता है। जो तुमसे बदलने के लिए कहा गया उस पर ध्यान दो, लेकिन याद रखो कि बदलाव तभी मूल्यवान है जब वह भीतर से आए। समाज के दबाव से बदला गया इंसान बाहर से नया दिख सकता है, लेकिन भीतर से खाली रह जाता है। असली परिवर्तन आत्मबल से आता है। धन जरूरी है, लेकिन उसे केवल जेब में रखो, मन में मत रखो। जब पैसा दिमाग में चढ़ जाता है तब इंसान अपना असली मूल्य भूल जाता है। पैसा साधन है, मंजिल नहीं। पैसा काम आता है, लेकिन चरित्र उससे भी बड़ा धन है। अगर चरित्र अच्छा है तो कम साधनों में भी इज्जत मिलती है। अगर चरित्र कमजोर है तो बहुत धन भी मन को चैन नहीं देता। इस संसार में लोग अक्सर तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। परिस्थितियां बदलते ही कई लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की दया नहीं, अपने कर्मों का सहारा मिले। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तभी दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से देखेगी। हर कोई ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है, लेकिन सब में दूसरों को गिराने की आदत नहीं छोड़ी जाती। जो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद ऊपर जाना चाहता है वह अंत में नीचे ही रह जाता है। सफलता की ऊंचाई तब सुंदर लगती है जब उसमें ईमानदारी हो। झूठ और छल से मिली ऊंचाई कम और बोझ ज्यादा होती है। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो मौन रहना कई बार सबसे अच्छा उत्तर होता है। गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया अक्सर और बड़ा विवाद बना देती है।
थोड़ा रुक जाना, थोड़ा शांत रहना और समय को अपना काम करने देना समझदारी है। क्रोध आग की तरह है और मौन पानी की तरह। पानी धीरे धीरे आग को शांत कर देता है। छोटी सोच और विलासिता की लत इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जो केवल आराम ढूंढता है वह संघर्ष से दूर हो जाता है, और जो संघर्ष से दूर हो जाता है वह बड़े सपनों से भी दूर हो जाता है। इसलिए अपनी आदतों को संभालो। जो जीवन को आसान नहीं बेहतर बनाती है, उन्हीं आदतों को अपनाओ। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। केवल सोचते रहने से जीवन नहीं बदलता, अभ्यास से बदलाव आता है। किसी भी काम में निपुण बनने का एक ही रास्ता है, लगातार अभ्यास। इसलिए रुकना मत, दोहराते रहो, सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो। एक दिन वही काम तुम्हारी पहचान बन जाएगा जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है। कभी कभी लगता है कि भाग्य भी रूठ जाता है, जैसे दोस्त रूठता है। बुद्धि जंग खा सकती है अगर उसे सही दिशा न मिले। आत्मसम्मान घायल हो सकता है अगर उसे बार बार अनदेखा किया जाए। इंसान मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी आदतों को पहचानो और अपने भीतर की कमजोरी को समय रहते सुधारो। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुकने में बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से सामने वाले का घमंड बढ़ता है तो वहां रुक जाना चाहिए। संतुलन ही जीवन की समझ है। न बहुत अकड़ो, न इतना झुको कि अपना अस्तित्व ही खो दो। जहां आत्मसम्मान बचता हो वहां विनम्रता सुंदर लगती है। जहां आत्मसम्मान टूटता हो वहां झुकना कमजोरी बन जाता है। पाप और पुण्य के खेल में बहुत लोग टूटते देखे गए हैं। कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए अपने कर्मों को साफ रखो। आज जो बोओगे वही किसी न किसी रूप में लौटेगा। अच्छा कर्म देर से फल दे सकता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। बुरा कर्म जल्दी दिख सकता है, लेकिन उसका अंत कड़वा होता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हारी अच्छाई भी बेकार हो सकती है। इसलिए अपनी जगह समझो, अपने माहौल को देखो, अपने संगत को पहचानो, क्योंकि अच्छे पौधे भी गलत जमीन में लंबे समय तक नहीं टिकते। जगह सही होगी तो मेहनत रंग लाएगी, दिशा सही होगी तो प्रयास सफल होंगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले परेशान हो तो कभी मंदिर जाकर उन मन्नतों के धागों को गिन लेना जो लोगों ने उम्मीद के साथ बांधे हैं। हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई पीड़ा लेकर चलता है, इसीलिए किसी की तकलीफ का मजाक मत बनाओ। हर चेहरा अपनी कहानी छुपाए हुए होता है। जो बाहर से मजबूत दिखता है वह अंदर से भी मजबूत हो, यह जरूरी नहीं। पूजा करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, सच्चा और ईमानदार होता है। दिखावे की प्रार्थना से बेहतर है सच्चे मन की एक छोटी पुकार। भगवान शब्दों से अधिक भाव समझते हैं, इसलिए अपने मन को साफ रखो। जब मन साफ होता है तब भक्ति अपने आप गहरी हो जाती है। जब जेब में पैसा होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है, और जब पैसा नहीं होता तब बहुत लोग सुनते तक नहीं। ये दुनिया की एक कठोर सच्चाई है, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। चरित्र, अनुशासन, मेहनत और समझ, ये चीजें व्यक्ति को स्थायी ऊंचाई देती हैं। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन संस्कार टिकते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका नहीं देती। माता पिता भी एक बार ही मिलते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय निकल जाता है। इसलिए समय की कीमत समझो। हर पल को व्यर्थ मत करो। जो पल आज है वही कल याद बन जाएगा, और यादों से जीवन नहीं चलता, आज की समझ से चलता है। अपने आप को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं और आसरा टूट सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति पर इतनी निर्भरता मत रखो कि उसके बिना दुनिया खाली लगने लगे। जो अपना सहारा खुद बनता है वही हर हाल में स्थिर रहता है। जुड़ाव अच्छा है, लेकिन निर्भरता खतरनाक भी हो सकती है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो है वह लाजवाब है। यह सोचकर खुश रहो कि जो मिला है उसमें भी जीवन का सुंदरपन छिपा है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं बदलता। असली औकात भीतर के व्यवहार से दिखती है। धन के साथ घमंड मत आने दो। जो विनम्र रहता है वही धन का सही उपयोग करता है। यह सोचो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर होगा, और जो आगे होगा वह सबसे अच्छा होगा। जीवन इसी भरोसे पर चलता है। हर सुबह नए अवसर लेकर आती है। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसलिए निराश मत हो। अभी जो कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन सकता है। समय से पहले हर किसी को माफ कर देना सीखो, और सुबह उठते ही नए मन से दिन शुरू करो। माफ करना कमजोर होना नहीं है, यह मन को भारीपन से बचाना है। जो मन में पुरानी कड़वाहट रखता है वह आज को भी खो देता है।
इसलिए बोझ हल्का रखो। माफी मन की सफाई है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घटती जाती है। कोई जीवन जी लेता है और कोई केवल सांसें गिनता रह जाता है। इसलिए केवल जीना मत, जाग कर जीना। हर दिन को एक मौके की तरह देखो। जीवन बहुत छोटा है, उसे शिकायतों में नहीं कर्मों में लगाओ। उसे डर में नहीं भरोसे में बिताओ। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन। न अपनी ताकत को अहंकार में बदलो, न डर के कारण अपने कदम पीछे खींचो। खुले दिल से जियो, खुले मन से सोचो और स्थिरता से चलो। बंद दिमाग बोझ बन जाता है, खुले विचार जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो सीखने को तैयार है वही बढ़ता है। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को नापसंद करते हैं, लेकिन यही वजह बनती है कि वे हमें गलत समझ लेते हैं। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में इस्तेमाल की गई बुद्धि उसे गिरा गई। इससे सीखो कि क्षमता से ज्यादा जरूरी है सही दिशा। ताकत अगर सही जगह लगे तो निर्माण करती है, गलत जगह लगे तो विनाश करती है। हम अक्सर दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते रहते हैं। इससे मन अशांत हो जाता है। जब तुलना छोड़ते हो तब शांति शुरू होती है। हर किसी की राह अलग है, हर किसी का समय अलग है। इसलिए अपनी यात्रा को दूसरों से मत तौलो। अपनी राह पर ध्यान दो, अपनी शांति पर ध्यान दो, अपनी प्रगति पर ध्यान दो। महान बनने की चाह में इंसान कई बार इंसानियत की सरलता भूल जाता है, लेकिन सच्ची महानता वही है जिसमें नम्रता हो। दूसरों के सुख और अपने दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम अपने कर्मों में लगे रहोगे तब रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। जो अपने काम से प्रेम करता है उसका भविष्य भी उससे प्रेम करता है। कभी कभी रिश्तों में हमारी बहुत चिंता ही सामने वाले को लापरवाह बना देती है। इसलिए हर किसी के पीछे भागना बंद करो। अपने सपनों को पहले रखो, खुद की कद्र सीखो, क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ा भरोसा खुद पर होना चाहिए। अगर तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख गए तो दुनिया की अनिश्चितता तुम्हें कम डराएगी। कुछ रिश्ते हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम खुद को ही भूलने लगते हैं। ये ठीक नहीं। समय की समझ रखो। हद से ज्यादा हक जताने से दूरी बढ़ती है। जो दिखावे के बिना सच्चाई के साथ रहते हैं वही सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। रिश्ते दिल से चलते हैं, दबाव से नहीं। किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह हर हाल में तुम्हारी परवाह करेगा। जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे उतना ही दुख भी बढ़ सकता है। इसीलिए रिश्तों में सच्चाई रखो, लेकिन अपेक्षा सीमित रखो। प्यार और सम्मान को लेन देन मत बनाओ। उन्हें समझ, सेवा और निष्ठा से निभाओ। सच्चा प्रेम याचना से नहीं मिलता, वह समर्पण और निस्वार्थ भाव से खिलता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो मांगने पर मिल जाए, यह आत्मा का संबंध है। जो दिल साफ रखता है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए। प्रेम में मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अकेले रहते हुए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। मन की जीत ही असली जीत है। जो अपने मन को संभाल लेता है वही दुनिया की परीक्षा में टिक जाता है। विचार शुद्ध होंगे तो जीवन भी शुद्ध होगा। विचार अशांत होंगे तो जीवन भी बोझ लगने लगेगा। अपने मित्रों के बीच वाणी पर संयम रखना चाहिए। एक गलत शब्द लंबे रिश्ते को चोट पहुंचा सकता है और एक मधुर शब्द टूटे मन को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं। मधुर वाणी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मन अशांत हो तब मौन सबसे अच्छा साथी होता है। समय तेज चलता है। जो आज असहनीय लगता है वह कल साधारण हो जाता है। इसीलिए धैर्य रखो। समाधान अक्सर शोर में नहीं, शांति में मिलता है। मौन कमजोरी नहीं, समझ है। मौन कई बार सबसे मजबूत उत्तर बन जाता है। व्यक्ति का आचरण उसके व्यक्तित्व को बनाता है। वाणी से ज्यादा कर्म बोलते हैं। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। जब कोई अपनी उपलब्धियों के कारण खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। सफलता को पाना कठिन है, लेकिन उसे संभालना उससे भी कठिन है। प्रशंसा के बीच खो मत जाना। लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन तुम्हारा रास्ता वही रहेगा। अगर तुम अपनी सराहना में डूब गए तो लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए तारीफ सुनो, लेकिन उस पर टिक मत जाओ। अपने काम में स्थिर रहो। सच्चा व्यक्ति वही है जो सफलता में भी जमीन से जुड़ा रहे। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तब अपनी भावनाओं को संभालो। सत्य को सिद्ध करने के लिए हर बार शोर मचाना जरूरी नहीं होता। सत्य समय के साथ अपने आप सामने आ जाता है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है
वही बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। आत्म संयम जीवन का बहुत बड़ा धन है। रक्त संबंध भी स्वार्थ के समय बदल सकते हैं। जो आज अपने लगते हैं वे कल पराये हो सकते हैं। इसलिए नाम पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा करो। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें प्रेम, सम्मान और सच्चाई बनी रहे। केवल रिश्ता होने से अपनापन नहीं आता, अपनापन दिल से आता है। जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब बहुत लोग तुम्हारे हारने की प्रतीक्षा कर रहे हों। संसार का स्वभाव यही है। लोग अक्सर गिरते हुए को ज्यादा देखना चाहते हैं, लेकिन जो खुद को संभाल कर चलता है वही आखिर में जीतता है। अपनी जीत को शोर मत बनाओ, अपने कर्म को साक्षी बनाओ। आज के समय में बहुत लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा उन्हें स्क्रीन पर बनाए रखने में लगे हैं, लेकिन असली संबंध मोबाइल पर नहीं, दिल में होते हैं। इसलिए उन लोगों को संभाल कर रखो जो तुम्हारे दुख और सुख में सचमुच साथ हैं। वही अपने हैं। जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी है। स्वाभिमान जरूरी है, लेकिन अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो बहुत अधिक झुकता है उसे यह संसार कई बार पायदान समझने लगता है। इसलिए संतुलन रखो, न बहुत झुको न बहुत अकड़ो। सम्मान उसी को मिलता है जो खुद का भी मान रखता है और दूसरों का भी। अहंकार अक्सर उन्हें होता है जिन्हें जीवन में बहुत कुछ आसानी से मिल गया हो, लेकिन जो कठिन परिश्रम से आगे बढ़ता है वह मेहनत की कीमत जानता है। इसलिए हर सफलता के पीछे संघर्ष को मत भूलो। संघर्ष इंसान को विनम्र बनाता है और विनम्रता इंसान को सुंदर बनाती है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तब सिर्फ कालिख छोड़ते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों से धीरे धीरे निकल जाना ही अच्छा है। जहाँ स्वार्थ ज्यादा हो वहाँ दिल कम टिकता है, और जहाँ दिल कम हो वहाँ अपनापन नहीं टिकता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारी कद्र तब करती है जब तुम उससे थोड़ा दूर होने लगते हो। इसलिए स्वयं को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो सिर्फ अपने लाभ के समय तुम्हें याद करते हैं। अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाओ जहां तुम्हारा मूल्य समझा जाए। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित भी है। झूठ का रास्ता जल्दी लग सकता है, पर अंत में वही परेशान करता है। सच्चाई की जीत निश्चित है, चाहे देर से ही क्यों न हो। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और अपने मन को साफ रखो। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। जीवन को समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जियो। खुद को उस फूल की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप में मुरझा जाए, बल्कि उस वृक्ष की तरह बनो जो आंधी में भी जड़ों को नहीं छोड़ता और बारिश में भी झुककर सुंदरता दिखाता है। मजबूती वही है जो कठिन समय में भी टिके रहे। जीवन कठिन है, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम हर परिस्थिति में डगमगाने लगोगे तो तुम्हारा अस्तित्व केवल हालातों पर निर्भर रह जाएगा, जबकि तुम्हें भीतर से स्थिर होना चाहिए। जीवन को जितना सादा रखोगे उतना ही सरल लगेगा, और जितना सरल रखोगे उतना ही शांत रहोगे। हर दिन योग से भी ज्यादा जरूरी है जरूरत पड़ने पर किसी के साथ खड़े हो जाना। सहयोग आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। यही जुड़ाव इस संसार को जीने योग्य बनाता है। केवल अपनी सिद्धि के पीछे भागना जीवन का पूरा अर्थ नहीं है। कभी कभी किसी का सहारा बनना, किसी को संभाल लेना सबसे बड़ा धर्म होता है। एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कभी उसे आकार देता है और कभी तोड़ देता है। मिट्टी सोचती है कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है कि सही आकार धीरे धीरे बनता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर असफल प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें गढ़ता है, वह सिखाता है, वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़े तो डरना मत। हो सकता है तुम पहले जैसे न रहो, लेकिन तुम कुछ नया बन जाओ, शायद और सुदृढ़ और समझदार और शांत। टूटना अंत नहीं होता, कई बार टूटना ही नए रूप की शुरुआत होती है। इसलिए हर चोट को नकारो मत, उससे सीखो। हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं होती। यह दुनिया ऐसी है जहां विश्वास को तमाशा बनने में देर नहीं लगती। अपनी निजी बातें केवल उन्हीं तक रखो जो तुम्हारे मौन को समझते हैं। हर कान भरोसे के लायक नहीं होता। जो तुम्हारी शांति को समझे वही तुम्हारे दिल के पास होने लायक है। घर की बातें अगर उन तक पहुंच जाएं जो पीठ पीछे हंसते हैं, तो वे तुम्हारी शांति का मजाक बना देते हैं। इसलिए मौन को साधो, विवेक को पकड़ो और अपनी गरिमा को हर परिस्थिति में ऊंचा रखो। हर बात हर जगह नहीं कही जाती। कुछ बातें केवल सच्चे दिल के बीच ही सुरक्षित रहती हैं। जीवन सिर्फ पढ़ाई या पेशे का नाम नहीं है। यह विचार, भावना, व्यवहार और संबंध,
इन सब का संतुलन है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। इसलिए अपने बोलने, सोचने और महसूस करने के तरीके पर ध्यान दो। संतुलित आत्मा ही सही निर्णय ले सकती है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। जब कोई उकसाए, नीचा दिखाए या तुम्हें भड़काना चाहे, तब शब्दों से जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग तुम्हारे काम देखकर ज्यादा प्रभावित होते हैं, बजाय तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों के। पहचान शोर से नहीं, परिणाम से बनती है। निंदा से बचने का सबसे सुंदर तरीका है उसमें उलझे बिना अपना मार्ग चलते रहना। लोग पीछे बोलते हैं तो बोलने दो। जो सामने आकर सच्चाई से चलता है वही असली साथी है। इसलिए अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखो। अपनी आत्मा को किसी और की स्वीकृति के हवाले मत करो। अपने भीतर का दीप जलाए रखो। बाहर कितना भी अंधेरा हो, अगर भीतर प्रकाश है तो रास्ता मिल ही जाता है। संतुलन, मौन, मुस्कान और सहयोग, ये चार स्तंभ जीवन की सुंदर इमारत बनाते हैं। इन्हें बचाकर रखो। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन ये गुण मनुष्य को स्थिर रखते हैं। कभी कभी खामोश हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। हर बात को साबित करने की जरूरत नहीं होती। समय खुद सच्चाई का साक्षी बनता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। संगति इंसान की पहचान को गढ़ती है। इसलिए संगति चुनते समय सावधान रहो। यदि तुम शुद्धता चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखो। मन की पवित्रता ही इंसान को सच में बड़ा बनाती है। कुछ दुख, कुछ ठोकरें और कुछ तकलीफें बोझ लगती हैं, लेकिन वही आगे बढ़ने की कीमत भी होती है। बड़ी उड़ान से पहले जमीन पर गिरना पड़ता है। हर ऊंचाई के पीछे कोई न कोई संघर्ष होता है। कई बार जिंदगी इंसान को मौत से पहले ही तोड़ देती है, इतना कि वह जिंदा होकर भी चुप हो जाता है। बाहर से सांस चलती रहती है, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका होता है। लेकिन याद रखो, दर्द या तो इंसान को खत्म करता है या उसे ऐसा बना देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। दर्द से भागना नहीं है, उसे समझना है, उससे सीखना है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय मत गवाओ। जो सच में अच्छा होता है उसे बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी खामोशी ही काफी होती है। सच्चाई, धैर्य, मेहनत, आत्मसम्मान और करुणा, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं से जीवन सुंदर बनता है, इन्हीं से नाम बनता है और इन्हीं से आत्मा शांत होती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जो धैर्य रखना सीख जाता है वह आधी समस्याओं को बिना लड़े ही जीत जाता है, क्योंकि समय बहुत शक्तिशाली है। जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वही कल तुम्हारी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हर कठिन समय में खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा। और सच मानो, हर बुरा समय एक दिन जरूर बीतता है। अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखो। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, लेकिन जब मन में भ्रम होता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी समस्या लगने लगती हैं। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ बड़ा करोगे। इसलिए अपने दिल की सुनो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उनसे घबराओ मत। आलोचना तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सुधारने का एक अवसर भी हो सकती है। हाँ, हर आलोचना सही नहीं होती, लेकिन हर आलोचना को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। जो सही लगे उसे स्वीकार करो और खुद को बेहतर बनाओ। जो गलत लगे उसे छोड़ दो, लेकिन किसी की बात से टूटना नहीं, बल्कि उससे सीखना सीखो। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, खुद को बेहतर बनाना और अपने समय का सही उपयोग करना, यही सफलता का रास्ता है। जो व्यक्ति अपने समय को संभालना सीख जाता है वह अपने जीवन को भी संभाल लेता है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है और कई बार अपनी आराम की आदतों को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है वही उन्हें साकार कर पाता है। इसीलिए अपने सपनों को केवल कल्पना मत रहने दो, उन्हें लक्ष्य बनाओ और उनके लिए काम करो। अपनी संगति पर ध्यान दो, क्योंकि जैसा संग तुम्हारा होगा वैसा ही रंग तुम्हारा होगा। अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी सकारात्मक बनेगी। अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा भी कम होने लगेगी। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें समझें और जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करें। जीवन में संतोष भी जरूरी है,
इसका मतलब यह नहीं कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वह कभी तुम्हारा सपना था। अगर तुम हमेशा वही सोचते रहोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए प्रयास करो, लेकिन संतोष भी रखो। माफ करना सीखो। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला माफी के लायक हो, लेकिन तुम्हारा मन शांति के लायक जरूर है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होता है, क्योंकि तुम अपने मन से उस बोझ को हटा देते हो जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रहा होता है। इसलिए माफ करो, लेकिन बार बार खुद को चोट खाने मत दो। अपने माता पिता का सम्मान करो। उन्होंने तुम्हारे लिए जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी ताकत होता है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तब भी उनका साथ सबसे कीमती होगा। इसलिए उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातों को समझो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। जीवन में कभी घमंड मत करना। घमंड इंसान को अंदर से खाली कर देता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही सच्चा महान होता है। पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं वह उतना ही झुक जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति सच में बड़ा होता है वह उतना ही सरल और विनम्र होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन का कोई भी सुख पूरा महसूस नहीं किया जा सकता। समय पर खाना, पर्याप्त नींद और थोड़ा व्यायाम, ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखती हैं। अपने शरीर को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। कभी भी अपने आप की तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। तुम अपनी गति से चल रहे हो और यही सही है। तुलना केवल तुम्हें दुख देती है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब भी जीवन में असफलता मिले तो उसे अंत मत समझो। असफलता एक संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है, कुछ बदलना है और फिर से कोशिश करनी है। जो लोग बार बार गिरकर भी उठते हैं वही अंत में जीतते हैं। इसलिए असफलता से डरना छोड़ो, उससे सीखना शुरू करो। अपने अंदर की आवाज को सुनो। कई बार हमारा मन हमें सही रास्ता दिखाता है, लेकिन हम दूसरों की बातों में आकर उसे अनदेखा कर देते हैं। अपने निर्णय खुद लेना सीखो। गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां तुम्हें सही रास्ता भी सिखाएंगी। जीवन में कृतज्ञता बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें और अधिक पाने की प्रेरणा मिलती है। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो जीवन को सकारात्मक बना देती है। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक छोटी सी उम्मीद भी तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा देती है। इसलिए अपने भीतर की उस रोशनी को कभी बुझने मत दो।